आप प्रधानमंत्री हैं देश के और उसके बाद आप कह रहे हैं मैं बीए देखो मैंने फलानी जगह में की पॉलिटिकल इंटायर साइंस में करी, जो सब्जेक्ट ही नहीं आज तक आविष्कार हुआ उस सब्जेक्ट में तुमने डिग्री हासिल कर ली। एक इतना बड़े प्रधानमंत्री से जज पंगा ले ले, जज पंगा ले ले, उसकी इतनी हिमाकत। हाँ, कैसी बात कर रही है तानाशाही के माहौल में। गोदी मीडिया माफी मांगेगी। कल पूरे हिंदुस्तान में खबर चली कि पाकिस्तान से 3 आतंकी नेपाल के रास्ते से बिहार आ गए। बिहार क्यों? क्योंकि पापा को इलेक्शन जितवाना है। इतना ज्यादा इनका ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे काहे को? तुम विरोध कर रहे हो, चौड़े में करते हैं ना, मुर्दाबाद मुर्दाबाद तो तुम फटाफट से कर रहे हो, और जब तुम्हें रोक के बंदा कह रहा है ला भाई मेरे मुंह पे बोल मुर्दाबाद, तो भग गए। इक्का दुक्का हौसला करके आ गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसको भी राहुल जी ने टॉफी दी और टॉफी मुंह में डाल के चुपचाप निकल गया। हर देश में एक ऐसी नफरत का बीज इन्होंने बो दिया है, चाहे वो मोदी है या योगी है या कोई भी है, आपको देश नफरत से चलता हुआ नजर आए। देखिए जी, अंधभक्तों को पता नहीं कितने पापा मिलेंगे सरकार में, आप इस बात को समझो, है तो अंधभक्त भी नहीं गिन सकते। दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने मना कर दिया है कि डिग्री नहीं दिखाई जाएगी देश के प्रधानमंत्री की, क्योंकि ये उनका निजी मामला है। अब आप लोग क्या करेंगे? जब निजी मना कर रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? तो हमने तो कहा नहीं था उसे सार्वजनिक करो। आपने निजी मामले को सार्वजनिक किसने बनाया? निजी मामले को सार्वजनिक किसने बनाया? अमित शाह जी उनकी डिग्री लेके काहे को वकालत कर रहे थे मीडिया में बैठ करके, ये रही प्रधानमंत्री की डिग्री, ये रही, तो फिर उसी समय मना कर देते, उसी समय कह देते भाई साहब ये उसका निजी मामला, हम नहीं दिखा रहे। कहते हैं ना उस समय, जब तुम डिग्री दिखाओगे उसको पूरी मीडिया में हाईलाइट कर दोगे तो वो सार्वजनिक हो गया ना। अब मैंने रूपा की बनियान पहनी है, डॉलर की पहनी है, ये मेरा निजी मामला है। आप मेरे से पूछ रही हो आपने कौन सी पहनी है, मैं कमीज का बटन खोल के दिखाऊं तो वो निजी कैसे रह गया मामला? वो तो मैंने जग जाहिर कर दिया, सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद मैं कहूं मैं जो भी पहनूं, ये रूपा भी मेरी है, डॉलर भी मेरा, मैं नहीं बताऊंगा, ये क्या बात होगी भाई? आपको बताना पड़ेगा ना। आप पहले सार्वजनिक खुद कर दो मामले को और उसके बाद कह दो हमारा निजी मामला है, जब जनता पीछे पड़ जाए। अदालत किस आधार पे इसको निजी मामला बताएं? अदालत इस आधार पे कर रही है कि उनको तबादले नहीं कराने। आप बहन इस बात को समझो, सबको नौकरी प्यारी होती है, सबको पता है बुढ़ापे में पेंशन लेनी है, समझ रहे हो? प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सुना देंगे तो जज लोहिया का मामला किसी छिपा नहीं है। आज तक वो मामला नहीं सुलझा कि जज लोहिया साहब कहां से कहां पहुंच गए। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक इतना बड़े प्रधानमंत्री से जज पंगा ले ले, जज पंगा ले ले, उसकी इतनी हिमाकत। हाँ, कैसी बात कर रही है तानाशाही के माहौल में। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर वो फर्जी डिग्री में जेल चले गए थे, लेकिन बीजेपी के कई लोग, मोदी जी भी और ये अपने निशिकांत दुबे की भी डिग्री फर्जी बताई गई है एमबीए की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। देखिए मैं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो विपक्ष के ऊपर कब होगी? आप इस बात को समझिए। आज जितनी भी ये संस्थाएं हैं उनकी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को घेरे में लेने के लिए होती है, वोट बैंक पक्का करने के लिए होती है। आज तक ईडी ने छापेमारियां भाजपा के नेताओं पे नहीं करी। आज आप एक कांग्रेस के नेता पे कहते हो 10 करोड़ कहां से आए, 12 करोड़। अरे आप एक बार ये भी तो पूछ लो कि नितिन गडकरी साहब का लड़का 17 करोड़ से 514 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे बना गया 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर? आप ये बात जाकर के पूछो ना। ऐसा कौन सा धंधा उनको मिल गया? सड़क बना रहे हैं वो, सड़क। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं साहब कि आप एक बार जाकर के वहां पे ईडी बिठाओ ना। आप बिठाओ किसी भाजपा के नेता पे, आप बिठाओ अमित शाह के लड़के पे, उससे पूछो कि तेरे पास इतने पैसे कहां से आए। आप बिठाओ नितिन गडकरी के लड़के के ऊपर, आपको पता लगेगा उनके पास पैसा कहां से आया और क्यों आया और किस तरीके से आया। आप पाकिस्तान से संबंध जोड़ के रखते हो, वहां से आप कमाइयां करते हो और दिन भर मीडिया कहती है पाकिस्तान को गालियां दो, सुबह शाम पाकिस्तान को गालियां दिलवा करके भारत के हिंदुओं को खुश करते हो आप लोग, सिर्फ वो भी नकली खुशी। गिनी जी, हाई कोर्ट ने तो साफ कर दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा तो ये है नहीं कि हम उसकी जानकारी आरटीआई के थ्रू मतलब दी जाए, लोगों को ड्यू दे, सार्वजनिक करे, पर्सनल है। और दूसरा चीज ये है कि इसकी डिग्री की आवश्यकता तो है नहीं प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए। देखिए हम तो एक ही बात कहते हैं साहब, डिग्री की आवश्यकता इस बात को लेकर नहीं कि आपका प्रधानमंत्री पद है या नहीं है, डिग्री की आवश्यकता इस बात को लेकर के आप फर्जी कितने हैं। आप फर्जीवाड़ा करते हैं। आप एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के उसकी गरिमा का मान नहीं रखेंगे तो सवाल होंगे ना साहब। आप प्रधानमंत्री हैं देश के और उसके बाद आप कह रहे हैं मैं बीए देखो मैंने फलानी जगह में की पॉलिटिकल इंटायर साइंस में करी, जो सब्जेक्ट ही नहीं आज तक आविष्कार हुआ उस सब्जेक्ट में तुमने डिग्री हासिल कर ली। कैसे कर ली? हमें भी तो बताओ, वो कौन सा सब्जेक्ट है ऐसा? हमने भी पॉलिटिकल पढ़ी, हमें बताओ वो पॉलिटिकल इंटायर साइंस में प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक बार वहां पे आके मंच में बता दें कि पॉलिटिकल इंटायर साइंस के सब्जेक्ट कौन कौन से थे। आप डिग्री छोड़ दो यार, आप खत्म कर दो, आप सारी बात छोड़ो। पॉलिटिकल इंटायर साइंस करने वाला बीए पढ़ा हुआ होगा ना, यानी कि आप उसको मानते हो ना वो आर्ट साइड का पढ़ा होगा। आप इनसे ये पूछ लो आर्ट साइड के सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में, भूगोल में और इसमें राजनीतिक विज्ञान में फर्क क्या है, इन्हें वही नहीं पता होगा। तो आरोपनामा दिए थे मोदी जी, वहां से तो खुलासा हो सकता है कि ये नकली है, फर्जी है, 420 का केस बन सकता है चुनाव आयोग के द्वारा। देखिए मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ जी, 420 का चुनाव आयोग कह रहे, चुनाव आयोग तो उनकी बाएं हाथ की माँ वाली बने बैठी है। आप क्या बात कर रहे हो? चुनाव आयोग तो आज मैं कह रहा हूं कि पता नहीं कैसे संबंध है चुनाव आयोग के, हमें तो समझ नहीं आ रही। हमें कहते हैं एफिडेविट दो, अनुराग ठाकुर को एफिडेविट मांगते नहीं है। आप किस चुनाव आयोग की बात कर रहे हो? जो बी टीम बन करके बैटिंग कर रही है उनकी तरफ से। आप इस बात को समझो ना, चुनाव आयोग हमें कोई आंकड़ा नहीं देता, उनको सारे आंकड़े देता है। अरे चुनाव आयोग से हमारा सबसे बड़ा सवाल है, जो डाटा आपने हमें दिए उन्हीं पन्नों को फलोर के राहुल गांधी जी ने सारा डाटा निकाला वोट चोरी का। ये पन्ने हमने घर में तो छापे नहीं है,
तो जब हमने घर में नहीं छापे तो उस पर बात करो ना यार। हलफनामा क्या करेगा, क्या करेगा हलफनामा? आप ये बताओ कि ये पन्ने आपके दिए हैं या नहीं है। जब आप मानते हो ये आपके दिए पन्ने हैं, जब उसमें फिर किसी का नाम, एक का तो कल वोटर लिस्ट में नाम आईएनसी के पेज पे हमने देखा, उसकी मां का नाम क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मां का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप समझो कुत्तों के वोटर कार्ड बिहार में बने, आप क्या बात कर रहे हो साहब? आदमी की शक्ल कुत्तों जैसी हो गई, माना हरकतें हो सकती हैं, पर आप उनकी शक्लों को भी कुत्ते से जोड़ के उनके इलेक्शन कार्ड बना दोगे, फिर आप कहोगे हमसे डांटा मत मांगो। आप फर्जी खबर की बात करते हो, गोदी मीडिया माफी मांगेगी। कल पूरे हिंदुस्तान में खबर चली कि पाकिस्तान से 3 आतंकी नेपाल के रास्ते से बिहार आ गए। बिहार क्यों? क्योंकि पापा को इलेक्शन जितवाना है। आप समझ रहे हो इस बात को? हर बार आतंकवादी गतिविधियां, आप समझो इस बात को। उसके बाद पुलिस वालों को आकर के मीडिया में बैठ करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वालों को हाथ जोड़ के कहना पड़ता है भाई साहब आप तो जानते हैं ना गोदी मीडिया की असलियत। ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीन तो साथ आ गया आतंकवाद के लिए। अब देखिए हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मोदी जी की हमारी समझ से तो परे है। कब चीन लाल आंख दिखाते रहे चीन को, कभी चीन को गले लगाते हैं, कभी ट्रंप का नमस्ते ट्रंप कराते हैं, कभी हम ही कहते ट्रंप को गालियां दो। हमें समझना पड़ेगा साहब, ये समझना पड़ेगा कि राजनीति क्या चल रही है। विदेशियों को भी समझ नहीं आ रही होगी ये ऐसी कौन सी विदेश नीति है। कल तक नमस्ते ट्रंप करा के हमें इज्जत दी, और हमने सच बोल दिया तो हमें भारत के लोग गालियां दे रहे हैं, मीडिया गाली दे रही है। तो अब जो बिहार में जो हो रहा है, जैसे अब मुद्दा तो भटक गया है, डिग्री वाला मुद्दा आप बता रहे हैं, कभी कभी कुछ और कर रहे हैं, और उधर राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं तो माँ की गाली वाला मुद्दा शुरू हो जाता है। कैसे फिर आप लोग? देखिए हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी की गांधीगिरी, उनको काले झंडे दिखाए गए, काली शर्टें पहन के उनका विरोध किया गया, और उसके बाद वो उन सारे संघियों कहते हैं आओ आओ, 4-5 तो भग जाते हैं सिक्योरिटी देख के, और भाई हमें लपेटना दे खामा खामी पकड़ करके। समझ रहे हो इस बात को? कितना ज्यादा इनका ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे काहे को? तुम विरोध कर रहे हो, चौड़े में करते हैं ना, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो तुम फटाफट से कर रहे हो, और जब तुम्हें रोक के बंदा कह रहा है ला भाई मेरे मुंह पे बोल मुर्दाबाद, तो भग गए। इक्का दुक्का हौसला करके आ गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसको भी राहुल जी ने टॉफी दी और टॉफी मुंह में डाल के चुपचाप निकल गया। आप इस बात को समझो, टॉफी 1 रुपए की टॉफी खाने के लिए, 2 रुपए की टॉफी खाने के लिए आप आए थे क्या? उसका मतलब समझो संदेश था कि तुम हमें नफरत दोगे, हम तुम्हें मोहब्बत देंगे, तुम हमें गाली दोगे, हम तुम्हारे मुंह में मिश्री देंगे। ये राहुल गांधी जी का संदेश है, ये प्यार का संदेश कांग्रेस पार्टी देती है। क्योंकि राहुल गांधी जी उस चीज उस परिवार के वंशज हैं। आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी को एक बार एक औरत ने कॉलर से पकड़ लिया था, आपको पता है? जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो औरत को वाद विवाद होगा, भैया हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, हमारे यहाँ वो नहीं हुआ, तो उसने छूटते ही बोला तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, देश भले आजाद हो गया, मुझे क्या मिला? ये उस औरत ने बोला। तो आपको पता है क्या जवाब दिया था नेहरू जी ने? नेहरू जी ने यह जवाब दिया था कि आपको एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछने की हिमाकत मिली, ये लोकतंत्र दिया हमने आपको कि आप प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछ सकते हो। आज की डेट में है मोदी साहब के आसपास कोई जाने वाला ऐसा? आप बात कर रहे हो, रातों रात गायब हो जाएगा, टेढ़ी नजर भी देख ले तो। मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है 17 तारीख को, वो बेरोजगारी दिवस है, बेरोजगारी दिवस को जन्म दिवस मत कहो। आप बताओ, हाँ बेरोजगारी दिवस पे क्या पूछना चाह रहे हो आप? पूछो आप। वो तो रोजगार दे रहे 2 करोड़। अरे बैंगन दे रहे हैं, वो कुछ ना दे रहे। वो आपको लग रहा है रोजगार दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कुछ ना दे रहे। आज बेरोजगारी दिवस हमारे देश में पूरा हिंदुस्तान उसको बनाता है। जाएंगे वो। देखिए मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूं, अभी एक और इन्होंने लॉलीपॉप देना चाहिए किसानों को। आपको पता है क्या लॉलीपॉप है? जिनके जनधन खाते योजना है उनको 10,000 रुपए तक का लोन उनके खाते में डलवा दिया जाएगा, भले बैलेंस हो या ना हो। मैं कह रहा हूं आप एक बार डलवा दो, सारे बैंक बर्बाद ना हो जाए। जो जनधन खाते वाले लोग हैं वो टूट के पड़ेंगे, पहली एटीएम से फटाफट पैसे निकालेंगे, दोबारा भरेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने देश के हालात ये बना दिए हैं। आप ये समझो, देश के अंदर हर दूसरा आदमी, तीसरे आदमी, चौथे आदमी को आप देखोगे तो उनके खाने के वांदे पड़े हैं साहब। कुछ लोग कह रहे हैं कि 75 साल के हो जाएंगे, मोदी जी पद छोड़ देंगे, अब जो है अमित शाह आएंगे पीएम पद पर। देखिए भाई साहब, कोई सा भी आ जाए, इनमें से जब तक बैठे रहेंगे, ये आपको मैं फिर बता दूं, देश में एक ऐसी नफरत का बीज इन्होंने बो दिया है, चाहे वो मोदी आए या योगी आए या कोई भी आए, आपको देश नफरत से चलता हुआ नजर आएगा, मोहब्बत से चलता नजर नहीं आएगा। आप समझो, सुखद अनुभव जो होते थे ना देश के, वो मुट्ठी भर रह गए हैं सुखद अनुभव। आज एक छोटी सी खबर मैंने डाली, आप इस बात को समझो, मैं राजनीति की खबरें डाल रहा हूं, उस पर लाइक नहीं आ रहे। एक छोटी सी भाईचारे की मैंने खबर डाली कि एक मुसलमान ने मर गई, समझो, मुगल सराय में यूपी के अंदर, और वो 18-20 साल से अकेली रहती थी, और उसका जो दाह संस्कार जैसे हिंदुओं में होता है, ऐसे उसको दफन करने की जो प्रक्रिया थी वो आसपास के हिंदू लोगों ने मिलकर के कर दी। एक नॉर्मल सी बात है, ये इंसानियत है, एक इंसानियत है, ये एक बात को आप समझो। तो उस इंसानियत की खबर के ऊपर भी वो धर्म जोड़ दिया, हम सनातनी, हम फलाना, हम ढिमकाना, हमें यही सिखाया गया, ये हमारा हिंदू तत्व है। अगर ये तुम्हारा हिंदू तत्व है जिसमें तुम मोहब्बत देख रहे हो, तो जय श्री राम बोल के जब मुसलमानों को मारा जाता है तो वो कौन सा हिंदू तत्व है साहब? आप बताइए ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर आज इतनी नफरत ज्यादा बोल दी गई है, एक नॉर्मल सी खबर को भी धर्म से जोड़ देते हैं मिनट में लोग। तो क्यों इंसानियत, आपको एक इंसान धर्म माने या ना माने, इंसानियत मानने वाला तो एक नास्तिक आदमी भी होता है। आप समझ रहे हो, जो भगवान को नहीं मानता वो भी इंसानियत नहीं मानेगा। तो आप इंसानियत को धर्मों से जोड़ करके उसका गुब्बारा बना के उड़ाओगे तो आपको कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे?